हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था एसओपी और पीओएस। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। और हमने उसमें ये भी देखा था कि एसओपी में मिन टर्म क्या होता है और पीओएस में मैक्स टर्म क्या होता है। तो उसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे कैनोनिकल पीओएस, कैनोनिकल एसओपी, और फिर हम देखेंगे मिनिमल पीओएस, मिनिमल एसओपी ये क्या होता है। ठीक है, और देन उसके बाद हम देख रहे होंगे कि अगर हमें n वेरिएबल दिया हुआ है तो उस n वेरिएबल से हम कितने मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि अगर n वेरिएबल हमारे पास है तो उससे हम कितने मिन टर्म बना सकते हैं, कितने मैक्स टर्म बना सकते हैं। तो आज हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। और ये ये आपके यूजीसी के पर्सपेक्टिव से या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी कंप्यूटर साइंस पे बेस्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन गेट में भी आप इससे सवाल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कैनोनिकल एसओपी। और हाँ, लास्ट लेक्चर में आपको मैं एक बेसिक बताना भूल गया था कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन में या बूलियन एक्सप्रेशन में जो भी आपके नंबर ऑफ मिन टर्म होंगे, ठीक है, मिन टर्म, और उस एक्सप्रेशन में जितने भी मैक्स टर्म होंगे, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन में मिन टर्म और मैक्स टर्म इनका अगर आप समेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर n, जहां पे n क्या है, n आपका उस लॉजिकल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल टोटल यूज हुए हैं ये वो है। ठीक है, तो ये आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुए हैं उनका नंबर है। ठीक, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो मैं एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लेता हूं जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल में लेता हूं 3। एक मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन लेता हूं ए बी सी, ठीक है, जिसमें 3 वेरिएबल है। अब इसमें मैं बोलता हूं कि जो हमारा एसओपी है, ठीक है, एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, वो हमारा 3, 5, 6, 7 के लिए है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे अगर आप इसका टेबल बनाएंगे तो ए बी सी, इसका आप टेबल बनाइए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 0 1 0 1, ये हो गया 5 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एसओपी किया। एसओपी में 3 5 6 7 इसको एसओपी कर दिया। मतलब इसका ये किसके लिए, ये मैक्स आउटपुट के लिए है ना, जिसका आउटपुट 1 है। ठीक, तो किसका किसका आउटपुट 1 हो गया, 3 का, 5 का, 6 का और 7 का। तो आपका जो बाकी बचा, बाकी क्या क्या बचा, 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा और 4 बचा, ये आपके मैक्स टर्म हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि मैक्स टर्म क्या हो गया, मैक्स टर्म आपका हो गया 0 1 2 एंड 4। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4, इधर कितने हैं 1 2 3 4, टोटल कितने हुए 8 हो गए। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए 2 की पावर n मैंने बोला था, तो 2 की पावर n का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ए बी सी, तो इसको आप करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से समेशन ऑफ ये क्या है आपका, ये मिन टर्म है, ये आपका मिन टर्म है, ये आपका मैक्स टर्म है ना। तो जो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि लॉजिकल एक्सप्रेशन में मिन टर्म प्लस मैक्स टर्म, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर n। तो ये मुझे लास्ट लेक्चर आपको बता रहा था, जो मैं भूल गया था और मैंने अभी बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कैनोनिकल एसओपी। ओके, तो अब हम देखते हैं कैनोनिकल एसओपी। ठीक है, कैनोनिकल एसओपी। तो कैनोनिकल एसओपी में क्या होता है कि जितने भी आपके एक्सप्रेशन में मिन टर्म दिए होंगे, ठीक है, जितने भी आपके पास मिन टर्म है, उन सभी मिन टर्म में उस बूलियन एक्सप्रेशन के जितने भी वेरिएबल हैं सभी का प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इन ईच मिन टर्म, इन ईच मिन टर्म ऑल वेरिएबल शुड एग्जिस्ट। ठीक, तो इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे 3 वेरिएबल यूज हुए हैं ए बी सी। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस आप कोई भी और मिन टर्म ले सकते हैं जैसे कि ए बी बार सी
ठीक है, आप अगला ले लीजिए ए बी सी बार, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप मिन टर्म कितने हैं इस बूलियन एक्सप्रेशन में, इस बूलियन एक्सप्रेशन में अभी मैंने 1 2 3 4 मिन टर्म लिए। अब आप देखिए क्या इन सब मिन टर्म में तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट हैं। देखिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है, 3 वेरिएबल है। यहाँ पर भी तीनों वेरिएबल हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऐसा कोई मिन टर्म नहीं है जहां पे कोई भी वेरिएबल मिसिंग हो। जैसे क्या हो सकता है, ए बी प्लस सी अगर होता तो ये मिन टर्म ये भी है, बट यहाँ पर क्या है, ये आपके कैनोनिकल एक्सप्रेशन नहीं है, कैनोनिकल एसओपी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है। आपका तीनों वेरिएबल का प्रेजेंट होना जरूरी है, सारे वेरिएबल का मिन टर्म में प्रेजेंट होना जरूरी है। कब? जब वो कैनोनिकल एसओपी हो। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मिनिमल एसओपी क्या होता है। तो अब हम देखते हैं मिनिमल एसओपी। ठीक है, मिनिमल एसओपी। तो देखिए आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मिन टर्म तो होंगे, लेकिन किस फॉर्म में होने चाहिए, जो भी मिन टर्म होंगे वो मिनिमल होने चाहिए। ठीक है, अभी हम एग्जांपल भी इसका लेंगे तो आपको एकदम ही समझ में आ जाएगा। खैर, मिनिमल एसओपी में क्या होता है, जैसे कि कैनोनिकल में हमारी एक कंडीशन थी कि जितने भी मिन टर्म होंगे उसमें, तो कैनोनिकल एसओपी में जैसे कि हमारे पास एक कंडीशन थी कि जितने भी मिन टर्म होंगे उसमें सारे वेरिएबल का प्रेजेंट होना जरूरी है। यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो भी मिन टर्म होगा बस वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, कि जो भी मिन टर्म दिया हुआ है उसके भी नीचे हम और सिंप्लीफाई उसको ना कर सकें। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपको जैसे कि कोई मिन टर्म दे दिया, हमारा वही फंक्शन हम लेते हैं जिसमें 3 वेरिएबल थे। ठीक है, अब अगर हम बोलते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिन टर्म है। ए बी मिन टर्म है, बी सी मिन टर्म है, सी ए मिन टर्म है। अब आप खुद बताइए क्या ये कैनोनिकल एसओपी है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर क्या मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पर ए मिसिंग है, यहाँ पर बी मिसिंग है। ठीक है, लेकिन अब आपको मैं कह दूं कि इस मिन टर्म को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको आप सिंप्लीफाइड करें तो आप सिंप्लीफाइड कर पाएंगे क्या? आप देखिए और समझिए, आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इसलिए इसको हम बोलेंगे मिनिमल एसओपी। ठीक है, ये आपका मिनिमल एसओपी का एग्जांपल है। ठीक, अब चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट वन सेकंड, इसमें हम क्या करेंगे कि एक हम एक्सप्रेशन लेते हैं और उस एक्सप्रेशन का हम कैनोनिकल एसओपी और मिनिमल एसओपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं ए प्लस ए बार बी। ठीक, ये मैंने एग्जांपल लिया और ये हमारा एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और सवाल है कि फाइंड करिए आप कैनोनिकल एसओपी और मिनिमल एसओपी। ठीक, अब देखिए हमारा पहला जो है कैनोनिकल एसओपी में कंडीशन क्या है, सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, यहां मिन टर्म कितने हैं, ए है प्लस ए बार बी, तो ये हमारा एसओपी है और ये हमें मिन टर्म दिया हुआ है। यहाँ पे ये मिन टर्म एक है और एक ये मिन टर्म है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पे आपका बी मिसिंग है, बी मिसिंग है। इसका मतलब है कि ये अभी कैनोनिकल एक्सप्रेशन नहीं है, कैनोनिकल एसओपी नहीं है। आप देखिए, आपने डीएलडी के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अगर, जस्ट वन सेकंड, अगर मैं b प्लस बी बार कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। करेक्ट, बस भाई अगर b की वैल्यू हमारी डिफॉल्ट वैल्यू मान लीजिए 0 है तो b बार क्या हो जाएगा, b बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b बार का मतलब b का कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसका उल्टा कर लेते, b की वैल्यू 1 ले लेते तो b बार 0 हो जाता। इन शॉर्ट वैल्यू इसकी 1 आती है। तो अगर हम इससे b प्लस बी बार से a में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। करेक्ट, तो जस्ट 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, b प्लस बी बार से इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई मीन इस मिन टर्म में। ठीक है, a में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा b प्लस बी बार से। ठीक है, तो क्या अभी एक्सप्रेशन में चेंज आया क्या, बिल्कुल नहीं, कोई चेंज नहीं है। b प्लस बी बार का मतलब होता है 1 और 1 इंटू a होता है a। करेक्ट, अब देखिए, अब इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका ए बी प्लस ए
बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास 3 मिन टर्म हो गए, आपके पास 3 मिन टर्म है कि नहीं, ए बी बार ए बार बी, और इन तीनों मिन टर्म में जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इसमें 2 वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है। इसका मतलब ये आपका क्या है, ये कैनोनिकल एसओपी है, कैनोनिकल एसओपी। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, अगर आपका जो भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करिए, अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 3 वेरिएबल का दिया होता, एग्जांपल ले लीजिए, अभी मैं आपको मिनिमल एसओपी बताऊंगा इसका, जस्ट एक एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूं कि अगर आपको दिया होता 3 वेरिएबल, ठीक है, जैसे कि एफ ए बी सी ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और आपको जो एग्जांपल दिया होता 3 वेरिएबल का, मतलब मिनटर्म दिए होते, वो दिए होते ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी, ऐसा दिया होता। तो यहाँ पे आपके पास 3 मिनटर्म तो दिए हुए हैं, ठीक है, देखिए 3 मिनटर्म दिए हुए हैं, 1 2 3। अब इसमें आप देखिए क्या सारे वेरिएबल प्रेजेंट है, हाँ इसमें तीनों प्रेजेंट है, ए बी सी, इसमें भी तीनों प्रेजेंट है, लेकिन इसमें तीनों प्रेजेंट नहीं है, क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है। अगर आप ए बी में, अब देखिए इसी को मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे, अगर आप ए बी में सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, ए बी ही आएगा। क्यों, क्योंकि भाई हमें पता है कि सी प्लस सी बार हमें क्या देगा, 1 देगा, और 1 को आप किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज मिलती है। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा ए बी, ये क्या सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार। ठीक है, अब आप देखिए 2 मिन टर्म और आ गए, बट उन दोनों मिन टर्म में हमारे तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कैनोनिकल एसओपी हो गया। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी मिन टर्म से आप कैनोनिकल एसओपी को कैसे पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने प्रीवियस एग्जांपल पे जाते हैं और देखते हैं कि मिनिमल एसओपी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा क्या सवाल क्या था, हमारा सवाल था a प्लस ए बार बी, ये सवाल था। इसके लिए हमें फाइंड करना है मिनिमल एसओपी, मतलब इसको हमें एकदम सिंप्लीफाई कर देना है, इसका ये मतलब हुआ, और सिंप्लीफाई ना हो सके। ठीक है, a प्लस ए बार बी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है, या बिल्कुल लिख सकते हैं, शायद ये ट्रांसपोजिशनल थ्योरम लग गई। ठीक है, अब देखिए a प्लस ए बार, अभी अभी हमने देखा अगर a प्लस ए बार है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 1, यहां से आ जाएगा सॉल्व करके a प्लस बी, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बस ये बेस्ट सिंप्लीफिकेशन है इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मिनिमल एसओपी। ठीक है, तो आपने देख लिया एक एग्जांपल जिसमें आपने देखा कि कैनोनिकल एसओपी कैसे निकालते हैं। अगर कोई मिसिंग है तो बस a प्लस ए बार का आप उसमें मल्टीप्लाई करिए, मतलब जो भी मिसिंग है उसका उसके बार के साथ एडिशनल करके मल्टीप्लाई करिए, कैनोनिकल एसओपी आपको मिल जाएगा। मिनिमल एसओपी में क्या है कि आपको बस सिंप्लीफाइड कर देना है, सिंप्लीफिकेशन कर देना है जो भी एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या लाया, a प्लस बी हम लाए। ठीक है, तो ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम मूव करते हैं कैनोनिकल पीओएस की तरफ। ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं कैनोनिकल पीओएस। ठीक है, कैनोनिकल पीओएस, तो देखिए कैनोनिकल पीओएस क्या है हमारा, जैसा हमारा कैनोनिकल एसओपी था, कैनोनिकल एसओपी में हमारा क्या था, मिन टर्म था, यहां पर हमारा मैक्स टर्म होगा, बाकी कंडीशन सेम। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इन ईच मैक्स टर्म, ठीक है, ऑल वेरिएबल शुड एग्जिस्ट। ठीक है, इन मैक्स टर्म ऑल वेरिएबल शुड एग्जिस्ट। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है, ए बी, जिसमें 2 वेरिएबल है, और इसका जो हमारे पास मैक्स टर्म दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए प्लस बी पहला मैक्स टर्म इंटू बी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मैक्स टर्म बन सकते हैं आपके पास, देखिए 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल से आप 4 मैक्स टर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी आप देखिए क्या क्या मैक्स टर्म बन सकते हैं, एक बन सकता है ए प्लस बी, एक बन सकता है ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, 4 मैक्स टर्म आप बना सकते हैं 2 वेरिएबल से। ठीक है, खैर वो अभी हम बाद में देखते हैं, अभी इस सवाल को देखते हैं। तो हमारा ये दिया हुआ है मैक्स टर्म, अब हमें कह रहा है कि इसको आप कैनोनिकल पीओएस में बनाइए। अब आप देखिए कैनोनिकल पीओएस में अगर हमें बनाना है तो आप ये सबसे पहले देखिए कि क्या वो पहले से कैनोनिकल पीओएस में है क्या।
पहले आप ये देखिए, तो आप देखेंगे कि भाई पहले से तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो दूसरा मैक्सटर्म है यहाँ पर ए मिसिंग है। ठीक, पहले पहले मैक्सटर्म में आप देखिए, पहले मैक्सटर्म में ए भी है बी भी है, तो ठीक है, ए बी दोनों एग्जिस्ट है। इनटू दूसरा मैक्सटर्म में बी है ए नहीं है, तो ए को आप समेशन करके लिखेंगे प्लस ए बार, ऐसा लिख देंगे। क्यों आपने प्लस किया? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो प्रोडक्ट तो हो चुका, अब आप समेशन के फॉर्म में लिखेंगे प्लस। जब आपका एसओपी था तो आपने क्या किया था? एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको दिया हुआ था ए बी प्लस बी अगर दिया था, तो आप यहाँ क्या कर रहे थे? आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे ए प्लस ए बार से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे? क्योंकि समेशन तो ये है, प्रोडक्ट का समेशन है, ए और बी आपस में प्रोडक्ट में, और बी और जो मिसिंग है वो आपस में प्रोडक्ट में। खैर आपके समझ आ गया था, हम यहाँ पर देखते हैं। तो ए प्लस बी पहला मैक्सटर्म, बी दूसरा मैक्सटर्म दिया हुआ था, अब हमें ए मिसिंग था इसलिए हमने सम प्लस कर दिया ए बार का। ए बार का ही क्यों किया? क्योंकि देखिए अगर ए की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, ठीक है, और ए बार करेंगे हो जाएगा 1, 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 अगर इसी तरह उल्टा कर लेंगे तो अभी आपको मिलेगा 0। ठीक है, 0 अगर आप किसी भी चीज में ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको वही चीज मिलती है, इसलिए ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमारा कैनोनिकल पीओएस की तरफ एक कदम हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको और आगे देखिए क्या होगा। आ गया ए प्लस बी, ये तो पहले से था, इनटू बी प्लस ए हो जाएगा, ये बी प्लस ए। ये कैसे हुआ? ये आपका हुआ ट्रांसपोजिशनल थ्योरम से, बी प्लस ए इनटू फिर से बी प्लस ए बार, बी प्लस ए बार। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए और पहला लेक्चर इसका डीएलटी का देखिए। ठीक है, हार्डली आपका ये 5 या 10 मिनट लेगा, आप 1.5 करके देखिए और तब आप इसमें आइए, आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए, आप 20 प्लस ए बार करके आप 2 मैक्सटर्म आपने और लिए, आपको 2 मैक्सटर्म और मिल गए। ठीक है, अब आप देखिए क्या ये कैनोनिकल पीओएस है? देखिए ए बी, हाँ भाई दोनों एग्जिस्ट हैं, बी ए दोनों एग्जिस्ट हैं, बी प्लस ए बार दोनों एग्जिस्ट है। हाँ, ये आपका कैनोनिकल पीओएस में कन्वर्ट हो चुका है। समझ गए आप? तो मैं आशा करता हूं आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अभी एक और हम एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम कैनोनिकल पीओएस को समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि मिनिमल पीओएस क्या होता है। ठीक है, देखिए मिनिमल पीओएस क्या है, जैसा कि हमने मैक्सटर्म में देखा था, सॉरी जैसा कि हमने मिनिमल एसओपी में देखा था, उसमें क्या है कि था सेम ऐसे ही, बस सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें अगर मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है कि और ज्यादा हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अपने एक्सप्रेशन को, तो वो हमारा मिनिमल एसओपी कहलाता था। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पे आपको जो भी मैक्सटर्म दिए होंगे आप उनको सिंप्लीफाई करके उस लेवल पर पहुंच जाएं कि वो और ज्यादा सिंप्लीफाई ना हो सके। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो आप मिनिमल एसओपीओएस तक पहुंच गए। ठीक है, आप मिनिमल पीओएस तक पहुंच गए। ठीक है, चलिए आप एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को हम समझते हैं। ओके, तो अब ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम और उसके थ्रू हम कैनोनिकल पीओएस को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं ए प्लस बी सी। ठीक है, और हम कहते हैं फाइंड करिए आप कैनोनिकल पीओएस को। ऐसा करते हैं, हम दोनों चीज फाइंड करते हैं, कैनोनिकल पीओएस भी फाइंड करते हैं और कैनोनिकल एसओपी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम, ये हमारा एग्जांपल है, ठीक, ए प्लस बी सी। अब हम फाइंड कर रहे हैं कैनोनिकल एसओपी। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। आप इसमें देखिए कि सबसे पहले आप देखिए मिसिंग क्या है, ए में क्या मिसिंग है, बी और सी ये दो मिसिंग है, यहां पर क्या मिसिंग है, बीसी में ए मिसिंग है। तो बस आप ए लिखिए इनटू जो मिसिंग है उसको देखिए, अब बी प्लस बी बार, फिर से इनटू करिए, क्या मिसिंग है अभी, सी प्लस सी बार हो गया, प्लस बीसी, बीसी लिख दीजिए, अब जो मिसिंग है उसका मल्टीप्लाई करिए, ए प्लस ए बार। ठीक है, अब इसको आप आगे और सॉल्व करिए, देखिए अब इसी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ए बी प्लस ए बी बार हो गया। अब ये भी तो मल्टीप्लाई होगा कि इसका नहीं होगा, अभी इसको हम ऐसे रखते हैं, सी प्लस सी बार प्लस, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा बी सी ए प्लस बी सी ए बार। ठीक, अब बाकी देखिए इसका मल्टीप्लाई जाएगा ए बी और सी, हो जाएगा ए बी सी प्लस, अब ए बी मल्टीप्लाई होगा सी बार से, ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी, ए बी बार सी प्लस ए बी बार और सी बार, ए बी बार सी बार प्लस जो हमारा ये इधर है बी सी ए प्लस बी सी ए बार।
ठीक है, तो ये देखिए आप, ये जितने भी आपके मिन टर्म है, अब आप देखिए सभी में सारे वेरिएबल प्रेजेंट है, 3 3 3 3 3 3, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आप देखिए बीसीए, यहाँ पर एबीसी है, ये बीसीए है, तो आप इसको 2 बार के बजाय 1 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 2 बार के बजाय 1 बार लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये भी 7 है और ये भी 7 है। 7 का मतलब क्या हुआ, जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि एबीसी टेबल बताई थी मैंने, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में क्या है आपका, तीनों ट्रू है, देखिए 1 1 1, ये तीनों ट्रू है कि नहीं, एबीसी है, 7 क्या है, एबीसी है। तो आपका ये 7 मिल गया। ये क्या है, ये आपका 1 1 0, 6 मिल गया। ये क्या है, ये आपका है 1 0 1, 5 मिल गया। ये क्या है, ये 1 0 0, 4 मिल गया, ये 7 ही था। ये भी, ये क्या है, ए बार है, ये ए बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार बी सी, ये कह सकते हैं हम। तो ये हो गया 0 1 1, तो ये आपका क्या है, 3 है, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिल गया, आप देखिए आपको मिल गए, अगर हम इसको एसओपी बोलेंगे तो आपको क्या मिला, ये मिला आपको 3 4 5 6 7। तो आपको क्या क्या मिल गया, 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कि ये जो 2 हैं, ये 2 मतलब सॉरी 3 0 1 2, ये आपके कैनोनिकल पीयर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको मैंने पहले ही स्टार्ट में, इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको ये चीज मैंने समझा दी है, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका मिन टर्म है। तो मैक्स टर्म का क्या हुआ, 0 1 2, ये आपका ये आपका मैक्स टर्म हो जाएगा, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, क्या मैक्स टर्म आया, इसको देखते हैं। 0 1 2 हमारा मैक्स टर्म आया यहाँ पे 0 सॉरी ए बी सी, ठीक है, इसमें मैक्स टर्म आया हमारा 0 1 2, ठीक है। तो अब 0 1 2 इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 0 का मतलब है हमारा a प्लस बी प्लस सी, इंटू 1 का मतलब क्या है, देखिए ए बी सी था 0 0 1, ठीक है। 1 का मतलब हुआ आपका a प्लस बी प्लस सी बार। 2 का मतलब क्या हुआ, 0 1 0, मतलब a प्लस बी बार प्लस सी। ये आपका क्या आ गया, कैनोनिकल पीओएस आ गया, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों चीज समझ में आई होंगी, कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल पीओएस, ठीक है। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, इसी तरीके से आप कैनोनिकल पीओएस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप वो देखिए। तो आपको जो प्रॉब्लम दिया था वो क्या दिया हुआ था, आप वो देखिए। पहले वो दिया हुआ है a प्लस बी सी, ठीक है, उसको पहले आप लिखिए a प्लस बी सी, ठीक। अब आप ये देखिए, क्या ये पीओएस के फॉर्म में है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये एसओपी के फॉर्म में है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, प्रोडक्ट में है। तो आप सबसे पहले इसको ट्रांसपोजिशनल थ्योरम के तहत इसको आप क्या करिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, या कह सकते हैं थोड़ा सा और आप आगे बढ़िए। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस सी। अभी क्या है, हाँ भाई अभी ये पीओएस के फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल का सम हो रहा है और प्रोडक्ट किसका हो रहा है, समेशन का हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पे मिस क्या है, मिसिंग क्या है, यहाँ पे जो मिसिंग है वो है सी। यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे आपका बी मिसिंग है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, देखिए अब इसको आप सी को प्लस करके इसी में आप आगे लिखेंगे इस मैक्स टर्म में, कैसे, a प्लस बी प्लस सी सी बार, ये लिख दीजिए, इंटू a प्लस सी प्लस बी बी बार। समझ में आया, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब आगे क्या करेंगे, आगे अब क्या करेंगे, इसको आप अगर एक वेरिएबल मान लें तो ये हो जाएगा x प्लस सी सी बार। इसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी बार कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये चीज मैं परफॉर्म करूंगा यहां पर a प्लस बी वाले के साथ, देखिए कैसे कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं करता हूं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है, फिर इंटू हो जाएगा। सेम वही चीज मैं यहां पे करूंगा, a प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी प्लस बी बार, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एबीसी है
और यहाँ पे ABC है, तो आप इसको दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। यह आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी इंटू A प्लस बी प्लस सी बार इंटू A प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, बी बार को इधर कर दिया, सी को इधर कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो भी आपका कैनोनिकल पीओएस आया है, इसमें जितने भी मैक्स टर्म है, आप देखिए तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, ए बी सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कैसा एक्सप्रेशन हो गया, ये कैनोनिकल पीओएस हो गया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से आप कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल पीओएस को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये अच्छी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम मूव करते हैं कि अगर हमें n वेरिएबल दिया हुआ है तो उससे हम कितने मिन टर्म या कितने मैक्स टर्म या कितने मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, इसको देखते हैं, एंड देन फिर हम इसको क्लोज करेंगे। ओके, तो अब आप मान लीजिए कि आपके पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन है जिसमें दो वेरिएबल है। ठीक है, पहले हम दो वेरिएबल से देखेंगे, फिर तीन से देखेंगे और फिर हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ए बी है, ठीक, तो ए बी से आप कितने मिन टर्म बना सकते हैं आप वो देखिए। ठीक है, क्या क्या ए बी से हम मिन टर्म बना सकते हैं, ए और बी। ठीक है, मिन टर्म का मतलब हुआ ए बी बी सी, ये सब आपको मिन टर्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट में है। तो देखिए 0 0 दोनों प्रेजेंट नहीं है, 0 1 सिर्फ बी प्रेजेंट है, 1 0 सिर्फ ए प्रेजेंट है, 1 1 से अब दोनों प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं ए बार बी बार, इसको हम कहते हैं ए बी, ए बार बी। ये हो गया आपका ए बी बार और ये हो गया ए बी। ठीक है, तो ये चार आपके क्या बन गए, ये चार आपके मिन टर्म बन गए। अब इससे ज्यादा आप मिन टर्म नहीं बना सकते दो वेरिएबल से। ठीक है, और हाँ, तीन वाला मैं एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूं, जस्ट अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। जब हमारे पास ए बी सी थे तो हमने 0 से लेके 7 तक मिन टर्म बनाए थे, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक, तो अगर आप देखें 2 से हम कितने बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 3 से कितने बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं। तो अगर 4 होता हमारे पास तो हम कितने बनाते, 2 की पावर 4 बनाते। कैसे हमें पता चला, यहाँ पे ये 4 क्या है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 है, और ये जो आपका है 2 और 3, ये नंबर ऑफ वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो सेम यही चीज आपकी मैक्स के लिए भी है, मैक्स टर्म के लिए भी है। ठीक है, तो अगर हमें कह देता है कि हमारे पास दो वेरिएबल है, ठीक, दो वेरिएबल है, अब आप बताइए कि कितने मिन टर्म बनेंगे और कितने मैक्स टर्म बनेंगे। ठीक है, तो आप दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, तो 4 आपके मिन टर्म बनेंगे और 4 ही आपके मैक्स टर्म बनेंगे। ठीक है, 4 मिन टर्म 4 मैक्स टर्म, मतलब पॉसिबल जो टर्म हो गया टोटल 8 हो गए। ठीक, अब वो हमने अभी आपको देख लिया, दिखा दिया कि ए बी बार, ठीक है, ए बार बी, ए बी बार ए बी। ठीक, इसी तरह अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी बार, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, और देन आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉसिबल मिन टर्म और पॉसिबल मैक्स टर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने पॉसिबल जो है हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेंगे, कितने मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन इससे हम बना सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या करना है, हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू हम समझते हैं कि कितने हम लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं एन वेरिएबल से। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, पहले एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें मैं एक ही वेरिएबल लेता हूं और उसके बाद मैं दो वेरिएबल के लेता हूं, एंड देन हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला इसका फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक, अगर एक वेरिएबल है तो आप टोटल मिन टर्म कितना बना सकते हैं, 2 की पावर n करेंगे, 2 की पावर 1 2, या आप 2 मिन टर्म बना सकते हैं एक वेरिएबल से। ठीक, अब आप देखिए कि वो मिन टर्म आपका कौन कौन है, एक ए है और एक बार है, ए है और ए बार है। ठीक, तो अब आप ये देखिए कि इन मिन टर्म को आप अगर बूलियन एक्सप्रेशन में यूज करते हैं और नहीं करते हैं तो कितने एक्सप्रेशन फाइंड होते हैं। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि सारे मिन टर्म आपके बूलियन एक्सप्रेशन में प्रेजेंट हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो मिन टर्म होगा या तो नहीं होगा। तो आपके पास देखिए, अब इसको आप समझिएगा, या तो आप इस मिन टर्म को ए को अपने बूलियन एक्सप्रेशन में रखेंगे या तो नहीं रखेंगे।
ठीक, यहां पे भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसको रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए एक्सप्रेशन में आप क्या क्या इसको समझ सकते हैं। अगर आप दोनों को नहीं रखेंगे, एक एन एन, ठीक है, दोनों नहीं है, तो इसको भी आप बोलेंगे एक बोले, ये आपका एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, एक भी मिन टर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि हमारा पहला प्रेजेंट नहीं है लेकिन दूसरा प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है ए बार। ठीक, एक ये एक्सप्रेशन हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये मान लीजिए आप ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट नहीं है, मतलब ए। और चौथा एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा चौथा एक्सप्रेशन, दोनों प्रेजेंट हैं, मतलब ए ए बार। ठीक है, तो ये चारों आपके एक्सप्रेशन बन गए। कितने वेरिएबल से, एक वेरिएबल से, एक वेरिएबल से आपने चार बूलियन एक्सप्रेशन बनाए। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं दो वेरिएबल का और उसको हम समझते हैं। ठीक, जस्ट वन सेकेंड। तो आप मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है ए बी। ठीक है, इससे आप कितने मिन टर्म बना सकते हैं, इससे आप बना सकते हैं चार मिन टर्म। क्या क्या, ए बी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी। ठीक, ये चार आपके मिन टर्म हो गए। अब आपके पास देखिए, जो भी बूलियन एक्सप्रेशन आप बनाएंगे इसमें दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, या तो ये उसमें प्रेजेंट होगा या तो प्रेजेंट नहीं होगा। सेम गोज विद दीज ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 4 8 8 16, तो टोटल आप 16 बूलियन एक्सप्रेशन इससे बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं बना के दिखा देता हूं। पहला देखिए, पहला मतलब है कि सभी को आप इग्नोर कर दीजिए ना, ये मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आपका एक बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, जब कोई भी नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा आप देखिए, जब ए बार बी बार, इसको आप इग्नोर करिए, बाकी तीनों को ले लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। ठीक है, तो एक को इग्नोर करके हमने कितने पाए, तीन पाए। तो अगर हमारे पास चार हैं तो इसी तरीके से हम इसको इग्नोर करते हैं, तो हमारे पास बनेगा ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। ठीक, अगले को इग्नोर करिए, ए बी बार को, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी, और लास्ट वाले को इग्नोर करेंगे तो ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास कितने आ गए, चार आ गए। ठीक, चार ये हो गया, एक ये हो गया, अभी हमारे पास हो चुके हैं पांच। ठीक, अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे और क्या क्या एक्सप्रेशन आप इससे बना सकते हैं। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, अब आप क्या करिए, अब आप दो दो वेरिएबल को लीजिए, आई मीन दो दो, हाँ दो दो मिन टर्म को लीजिए। कैसे, ए बार बी बार प्लस ए बार बी। ठीक, अगला देखिए, ए बार बी बार प्लस, इसको तो ले चुके, अब इसको लेता हूं मैं, ए बी बार। अब इन दोनों को ले लिए, अब इसको मैं इसके साथ बनाता हूं, ए बार बी बार प्लस ए बी। ये हमारे हो गए तीन। ठीक, इसी तरीके से आप जो है बना सकते हैं तीन और। ठीक है, तीन और इसी तरीके से बन जाएंगे, तो ये हो जाएंगे तीन तीन छह। ठीक है, छह और पांच आपके पास हो गए 11। अभी 11 आप बना चुके। ठीक है, अब आप देखिए अगला, अगले में हम क्या करते हैं कि हम एक एक वेरिएबल को ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, एक एक अगर वेरिएबल को ले लेंगे, ए बार बी बार, एक ये हो गया, ए बार बी, एक ये हो गया, ए बी बार, एक ये हो गया, ए बी, तो ये हमारे पास चार और हो गए। ठीक, तो ये हो गए चार, 11 और 4 हो गए हमारे 15, और एक हमारा बचा जिसमें हम सभी को ले सकते हैं। ठीक, सभी को हम ले सकते हैं, सारे मिन टर्म को, तो +1 आ गया 16। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इन शॉर्ट ये में समझ में आया कि दो वेरिएबल से हमने कितने एक्सप्रेशन बनाए, 16 बनाए। ठीक है, तो अब हम इससे एक फॉर्मूला हमको समझ आना चाहिए। क्या फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, ये देखिए, जब आपके पास एक वेरिएबल था तो आप कितने मिन टर्म बना पा रहे थे, आप मिन टर्म बना पा रहे थे 2, उससे आपने एक्सप्रेशन कितने बनाए, 4। जब आपके पास दो वेरिएबल है तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल था तो 2 मिन टर्म बने और एक्सप्रेशन 4 बने। यहाँ दो वेरिएबल है तो आपके पास 4 मिन टर्म बने और एक्सप्रेशन आपके पास 16 बने।
तो आपको ये देखिए जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकला वो ये निकला 2 की पावर n। जो ये है ये नंबर ऑफ मिन टर्म है या नंबर ऑफ मैक्स टर्म है, ठीक है। तो बस ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। तो अगर आपसे आप कोई कहता है कि n वेरिएबल दिया हुआ है और मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन बताओ, तो आप 2 की पावर n इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक। और n पे आप वैल्यू रखिए जो भी दिया हुआ है और आप सीधे अपने आंसर को पाइए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी क्या होता है कैनोनिकल एसओपी पीओएस और मिनिमल एसओपी पीओएस। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हम अगर n वेरिएबल दिया हुआ है तो हमें कैसे मिन टर्म, मैक्स टर्म और मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और मैं आशा करता हूं कि आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे भी किसी को भी कोई भी डाउट हो थोड़ा सा भी, तो आप बस कमेंट करें, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो से जरा भी फायदा हुआ हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके आप इसको शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।